हेलो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं हाइपरलिंक के टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में, इमेज लिंक, मेल टू, लिंक बटन और जंप टू के बारे में। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं टारगेट से। मैंने ऑलरेडी लिंक ले रखा है यहाँ पे, मैं इसे अब ब्राउज़ करता हूँ। तो ब्राउज़ करने के बाद आपके पास एक लिंक आएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे जब वो न्यू टैब में ओपन होगा। न्यू टैब में ओपन वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने टारगेट जो लगाया है वो ब्लैंक लगाया हुआ है, तो ब्लैंक में वो न्यू टैब पे ओपन होता है, जैसे आपने अभी देखा। उसी तरह इसमें 3-4 तरह के टारगेट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स आ गया, सर्च आ गया, सेल्फ आ गया, पॉप आ गया। पॉप में वो ऊपर आ जाता है। मतलब अलग अलग तरह के आते हैं। जैसे आप नॉर्मली वेबसाइट्स यूज़ करते होगे, उसमें देखते होगे कि अलग अलग तरह से लिंक पे क्लिक करने के पे विंडोज़ ओपन होती हैं। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट पे मेरी मिल जाएगी। और दूसरी हम बात करते हैं इमेज के लिए। जब हम किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो भी एक पेज को ओपन करती है, नेक्स्ट पेज को। तो इमेज को कैसे हम एक लिंक बनाते हैं, हम सबसे पहले ए टैग लेते हैं, उसमें वो लिंक लिख देते हैं। ए टैग जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे वो ख़त्म होता है उसके बीच में जो भी हम एलिमेंट्स रखेंगे, ज़रूरी नहीं वो इमेज ही हो, कुछ भी एनीथिंग कैज, वो लिंक का ही काम करेगी। उसके बीच में जो भी हम रखेंगे, अभी मैंने इमेज रखी हुई है तो इमेज वो काम कर रही है। अगर मैं इसके बीच में कुछ टेस्टर लिखता, जो कुछ भी एनीथिंग कैज रखता, वो लिंक का ही काम करती इस ए टैग के बीच में, जैसे अभी इमेज रखी हुई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेल के लिए। हम सेम वैसे ही ए टैग के बीच में लिंक की जगह पे मेल टू लिखते हैं और उसके बाद मेल डाल देते हैं। तो इस मेल डालने जो डाली होती हुई मेल होती है, उसमें जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आपका मेल बॉक्स ओपन होता है। देन वो मेल वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होती है कि आपने मेल किसको करनी है। जैसे अभी आप देखोगे मेरा मेल बॉक्स ओपन हो रहा है, तो आप उसे मेल कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे someone@example.com अपने आप मेल फिल होके आ गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लिंक के स्टाइल्स क्या क्या हैं, वो क्या, उसमें क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिंक पे जब हम कर्सर लेके जाएं तो उसमें क्या हो सकता है, जब उस पर क्लिक करें तो कुछ और हो, जब वो एक्टिव हो जाए, मतलब एक्टिव मतलब क्लिक, ओवर मतलब जब हम ऊपर लेके जाते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में विज़िट होता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल साथ में करके। देखो उसका कलर, जब हम आपने ब्राउज़ किया तो स्टार्टिंग में जो कलर आ रहा है उसे कहते हैं, मैं बैकग्राउंड डिलीट कर दिया ताकि आपको सब क्लियर हो। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में एक कलर आया है, वो है, और जैसे मैं कर्सर ऊपर लेके जाता हूँ तो वो रेड होता है। तो मैं एक बार साथ में रख के आपको दिखाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है ए लिंक, उसमें मैंने कलर दिया हुआ है विजिट। जब ये ओपन हो तो विजिटर टैग में जो कलर आए वो मैंने पिंक लिखा हुआ है, तो वहाँ पे वो आता है। ओवर करने के बाद जैसे मैं ओवर लिखा हुआ, ओवर में कलर लिखा हुआ है रेड, तो जैसे मैं कर्सर ऊपर लेके जाता हूँ तो वो रेड हो जाता है। ये देखो अभी आपको जूम करके दिखाया है कि कैसे कैसे क्या क्या है। एक्टिव का मतलब है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये येलो होगा। जैसे अभी क्लिक किया, नेक्स्ट टैब भी ओपन हो गया और वो कुछ टाइम के लिए आपको येलो भी शो हुआ था। इसी तरह इसकी क्लासेस हैं जिसमें कुछ भी आप कलर, बैकग्राउंड, जो भी आप करना चाहो, CSS में जो भी आप क्लास यूज़ करना चाहो वो करके इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो अलग अलग वे से। इसके बाद हम करते हैं लिंक बटन की बात। नॉर्मली लिंक बटन जो होता है वो CSS के थ्रू ही बनता है। वो एक हाइपर लिंक ही होता है जिसको हम CSS के थ्रू कुछ स्टाइल्स देके उसे एक बटन की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी पहले मेरे को पुराना कोड डिलीट करना पड़ेगा ताकि मैं आपको बेस्ट रिज़ल्ट दिखा सकूं, ताकि आपका जो पुराने CSS लगी है उसके कारण
अभी मेरे न्यू पे कोई फ़र्क ज़्यादा ना पड़े। जैसे अभी मैंने पहले इमेज और सेंड मेल और 3 बटन यूज़ किए हुए हैं। मैं 2 बटन भी डिलीट कर देता हूँ, 1 बटन ही रखते हैं ताकि आपको पता चले प्रॉपर किस में क्या क्या वर्क हो रहा है। तो अभी रिफ्रेश करता हूँ तो एक ही बटन है। तो ये बटन चौर से एक बटन बन चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन वर्क करेगा, बट ये है एक लिंक ही। तो इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर जैसे है मैंने ब्लू कर दिया, तो बैक साइड जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। जो कलर टैग है वो होता है फाउंड के लिए, जो बीच में लिखा हुआ है सर्च फॉर स्टडी, उसके लिए होता है कलर टैग। इसमें वाइट लिखा हुआ है तो वहाँ पे वाइट कलर के फाउंड आ रहे हैं। जेकर मैं इसमें कलर कोई और चेंज कर दूंगा तो वो एज इट वही कलर हो जाएगा। पैडिंग 2 दी हुई हैं। पहले मैंने आपको सिंगल पैडिंग दिखाया था, जेकर 2 हम पैडिंग ले लेते हैं। जो पहले यूज़ करते हैं सबसे फर्स्ट में, जैसे 15 जहाँ पे लिखा हुआ पिक्सल 15, वो होती है टॉप और बॉटम की। जो बैक साइड वाली होती है वो होती है लेफ़्ट और राइट की पैडिंग। वो दोनों साइडों पे सेम देती है। इसमें 4 भी आप दे सकते हो अलग अलग, बट अभी मैं 2 ही लिए हैं क्योंकि मैंने अप डाउन और लेफ़्ट राइट सेम रखना था। अलाइन टेस्टेड, एक्चुअली ये एक सेंटर टैग में पड़ा हुआ है। साइडों पे मैंने इसे पैडिंग दी हुई है तो ये हिल तो सकता नहीं, एक जगह पूरा फिक्स है। इसमें ये टैग काम नहीं करेगा। इसमें वैसे सेंटर रख देना चाहिए। कई बार हमारा ब्राउज़र जो होता है मोबाइल पे ओपन होता है, अलग अलग स्क्रीनों पे होता है, तो उसकी जो लुक है वो ख़राब ना हो, इसीलिए हम ये टैग यूज़ करके ऑलरेडी रखते ही रखते हैं। तो मैं एज इट वैसे ही अलाइन सेंटर लग के रख देता हूँ। अब जो टेक्स्ट के नीचे, अब मैं इसे हटा देता हूँ, तो जो टेक्स्ट लिखा हो उसके नीचे लाइन आ जाएगी। ये लाइन जो होती है ये होती है लिंक की। ये जब भी आप कोई भी लिंक बनाओगे तो उस लिंक के नीचे ये लाइन आएगी। इस लाइन को रेज करने के लिए, मतलब बिल्कुल ये लाइन ना आए और आपकी जो डिज़ाइन की लुक है वो बहुत ही अच्छी बने, उसके लिए हम ये टैग लगाते हैं। एक्चुअली मेरे पास जो विजुअल स्टूडियो वो 2010 है। ये लेटेस्ट CSS के कोर्सेज में आते नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट दोबारा कर देता हूँ। तो अभी वो लाइन चली गई है और डिस्प्ले इनलाइन करना ज़रूरी है ताकि जो आपका डिज़ाइन बेटर परफॉर्म करे। इनलाइन मतलब एक ही लाइन में ब्लॉक कोड। इसके बाद हम बात करते हैं जंप टू टूल की। जंप टू क्या होता है, पहले तो आपको मैं बता दूं कि एक स्क्रीन पे बहुत लंबे पैराग्राफ हैं, अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं या फिर अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो आप एक जगह क्लिक करें और डायरेक्ट उसी प्लेस पे पहुंच जाओ जहां आपका वो लिंक है। उसके लिए अभी मैंने यहाँ पे ये CSS मेरे को हटानी पड़ेगी ताकि जो डिज़ाइन मेरा प्रॉपर हो जाए, नहीं तो जहाँ मैंने ये टैग यूज़ कोई करा है वहाँ बटन्स बन गए हैं। और पैडिंग ऑटोमेटिकली आ गई है, तो इसीलिए मैं ये हटा रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ ताकि आपको जंप टूल अच्छे से समझ आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जंप टू कैरेक्टर 4 और जंप टू कैरेक्टर 10 लिखा हुआ था। जैसे मैं 4 पे क्लिक किया 4 पे पहुँचूँगा, 10 पे क्लिक किया 10 पे पहुँचूँगा। मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ कि वर्क कैसे कर रहा है। जैसे अभी एक मैं न्यू जंप करवाने के लिए एक एलिमेंट लेता हूँ। पहले मैं ये कैसे वर्क करता है वो बताता हूँ। जहाँ पे #CE लिखा हुआ है, हैश हमने लगाना है। CE जो होती है वो ID होती है। जैसे कैरेक्टर 4 की ID है CE, तो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो CE ID पे चला जाएगा। जैसे दूसरी ID मैंने देखी CVV थी और 10 नंबर पे मैंने CVV ID रखी हुई है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ जंप करेगा। अभी मैं कैरेक्टर 6 के ऊपर नगिंदर के नाम की ID क्रिएट कर दी और यहाँ पे हमने एक न्यू लिंक क्रिएट कर रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर एक लिंक लिया, उसको हैपन किया = किया, हैश लिख के हैश लगाना है जंप टूल यूज़ करने के लिए। फिर यहाँ पे मैं जंप टू अकेला लिख देता हूँ। अब देखो नगिंदर जो था हमने 6 नंबर कैरेक्टर पे लगाया हुआ है, तो ID दी हुई है। अब जैसे ही मैं जंप टू के ऊपर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली वो शेप पे चला जाएगा। तो ऐसे जंप टू
वर्क करता है कि कैसे हम एक ही वेबसाइट पे, जैसे होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, हम एक ही जगह पे क्लिक करें वो उसी जगह पे आ जाए